आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे द गंगा के बारे में और ये चैप्टर 3 है। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1889 से 1964 इनका जन्म और मृत्यु वर्ष दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री वाज थे, क्या थे? द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत के सच्चे निर्माणकर्ता। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के सच्चे निर्माणकर्ता थे। अब आगे बताया जा रहा है, ही वॉज आल्सो अ वेल नोन राइटर, यानी कि वे एक जाने माने राइटर भी थे। हिज फेमस बुक्स आर, उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं, कौन कौन सी हैं? उनकी पहली किताब है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज। सेकेंड है ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व इतिहास की झलक। और आगे बताया गया है तीसरी ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा या फिर आत्मजीवनी। ठीक है, अब ही वॉज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। इंटरनेशनल रिप्यूट का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के, तो वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के आदमी थे। अब आपको थोड़ा सा लेसन के बारे में बताया जा रहा है। अबाउट द लेसन, पहले अबाउट द ऑथर लेखक के बारे में, उसके बाद अबाउट द लेसन यानी कि लेसन के बारे में। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट, यानी कि गंगा को एक्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, इच्छा पत्र और वसीयतनामा से गंगा को एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, यानी कि उसको वहाँ से निकाला गया है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि विल एंड टेस्टामेंट से इसको लिया गया है द गंगा को। ठीक है, द गंगा क्या है? लास्ट विल एंड टेस्टामेंट का एक्सट्रैक्ट है, यानी कि सार है, निष्कर्ष है, निचोड़ है। ही एक्सप्रेसेज हिज ग्रेटिट्यूड, यानी कि वो एक्सप्रेस करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं अपना कृतज्ञता या फिर धन्यवाद या आभार। टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को किस लिए करते हैं? फॉर देयर लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन का मतलब होता है प्यार और स्नेह या फिर लगाव। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना कृतज्ञता, आभार या फिर धन्यवाद भारत के लोगों को एक्सप्रेस करते हैं। किस लिए करते हैं? उनके प्यार और स्नेह के लिए। अब आगे है, ही इज आल्सो ग्रेटफुल टू हिज कलीग्स, यानी कि वो अपने सहकर्मियों के प्रति भी कृतज्ञ हैं। अब यहाँ पे हु लगा करके कलीग्स के बारे में दिखाया गया है। कलीग्स हु वर हिज फेलो पार्टनर्स, यानी कि जो उनके मित्र दोस्त थे। फेलो पार्टनर्स यानी कि मित्र साथी। अब आगे है, नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ। नेहरू वांट्स यानी कि नेहरू चाहते हैं कि उनके शरीर को, नेहरू वांट्स यानी कि नेहरू चाहते हैं दैट कि हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, यानी कि उनके शरीर को जलाया जाना चाहिए आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। नेहरू चाहते हैं कि उनके शरीर को उनकी मृत्यु के बाद जलाया जाना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट है सेंटेंस, ही विशेज, यानी कि वो विश करते हैं दैट की अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेज, उनकी राख का एक मुट्ठी भर, बी इमर्स्ड इन द गंगा, यानी कि गंगा में उसको इमर्स्ड कर दिया जाए, गंगा में उसको प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, देम राख के लिए लगा है, द मेजर पोर्शन ऑफ देम यानी राख का एक बड़ा भाग, बी स्केटर्ड ओवर द फील्ड्स, यानी कि उसको बिखेर दिया जाए, कहाँ पे? खेतों के ऊपर। तो नेहरू जी बता रहे हैं कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और एक बड़ा भाग जो शेष बच रहा है उसको खेतों के ऊपर स्केटर्ड कर दिया जाए, यानी कि बिखेर दिया जाए, फैला दिया जाए। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल, यानी कि मैंने भारत के लोगों से बहुत अधिक प्यार और स्नेह प्राप्त किया है। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल, यानी कि मैंने भारत के लोगों से बहुत अधिक प्यार और स्नेह प्राप्त किया है। दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। दैट आई टू डू यानी कि चाहे जो कुछ भी मैं करूं, कैन रिपे यानी कि वो रिपे नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा भाग भी। एंड इंडीड, वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन, अफेक्शन जैसी कीमती चीज़ की वापसी भी वास्तव में नहीं की जा सकती। अब आगे देखते हैं,
मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड, यानी कि कुछ श्रद्धेय रहे हैं, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है और बहुत से श्रद्धेय रहे हैं। बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज, सभी जातियों या फिर सभी श्रेणियों का लगाव, ऑफ द इंडियन पीपुल, भारत के सभी जातियों या फिर सभी श्रेणियों का लगाव, हैज़ कम टू मी, मेरे पास आया है, इन सच अबेडेंट मेजर, इतने अधिक मात्रा में। अब ये बोल रहे हैं कि लेकिन भारत के सभी जातियों या फिर सभी श्रेणियों के लोगों का अफेक्शन, स्नेह मेरे पास इतने अधिक मात्रा में आया है कि दैट की आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड, यानी कि मैं बहुत अधिक प्रसन्न हुआ हूँ, बाय इट, इसके द्वारा, जो ये लोगों का मुझे प्यार मिला है, स्नेह मिला है, इससे मैं बहुत अधिक प्रसन्न हुआ हूँ। उसके बाद लिखते हैं आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, जो मेरे शेष बचे हुए साल हैं मेरे जीवन के, तो उसमें मैं केवल आशा ही कर सकता हूँ। आई शैल नॉट बी अनवर्दी, तो आई शैल नॉट बी अनवर्दी यानी कि मैं अयोग्य नहीं होऊंगा, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों के प्रति, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह या फिर लगाव के प्रति। तो ये बोल रहे हैं कि मैं ये केवल आशा कर सकता हूँ, आशा ही कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, मेरे बचे हुए जीवन के वर्षों में मैं अपने लोगों और उनके स्नेह या फिर लगाव के प्रति अनवर्दी, अयोग्य नहीं होऊंगा, यानी कि मैं योग्य रहूंगा, आई शैल बी वर्दी। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, अभी अपने साथियों और सहकर्मियों के लिए बोल रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। आई ओ एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आई ओ का मतलब होता है मैं ऋणी हूँ, एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता का, कृतज्ञता का यहाँ तक कि मैं गहरा कर्ज ऋणी हूँ, किसका, अपने साथियों के लिए बोल रहे हैं, अपने कॉमरेड्स और कलीग्स के लिए बोल रहे हैं, सहकर्मियों के लिए, कि मैं आपका कृतज्ञता का यहाँ तक कि एक गहरा कर्ज ऋणी हूँ। अब आगे लिखते हैं वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम लोग ज्वाइंट पार्टनर्स रहे हैं, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, महान कार्यों में। ये बोल रहे हैं कि हम लोग जुड़े हुए साथी रहे हैं महान कार्यों में। एंड हैव शेयर्ड, यानी कि हम लोगों ने साझा किया है, क्या साझा किया है, द ट्रायम्स एंड सारो, यानी कि जीत और दुख, यानी कि जब मैं मरूं, व्हेन आई डाई, यानी कि जब मैं मरूं। आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, आई शुड लाइक यानी कि मैं पसंद करूंगा, माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, अपने शरीर को जलाया जाना, ठीक है। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं एक विदेश कंट्री में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, यानी कि मेरे शरीर को वहीं पे जलाया जाना चाहिए। एंड माई एसेज, मेरी राख को, सेंट टू इलाहाबाद, मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाना चाहिए। अब उसके बाद आगे लिखते हैं अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज, इन राख का एक छोटी मुट्ठी भर, शुड बी थ्रोन, यानी कि फेंक दी जानी चाहिए, इन द गंगा एंड द मेजर पोर्शन, यानी कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए। एंड और द मेजर पोर्शन ऑफ देम, यानी कि राख का एक बड़ा भाग, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और राख का एक बड़ा भाग उसको नीचे बताए गए तरीके से उसका निपटारा किया जाना चाहिए, उसको डिस्पोज्ड किया जाना चाहिए नीचे बताए गए तरीके से। अब आगे है नो पार्ट्स ऑफ दीज एसेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, रिटेन का मतलब होता है सतत बनाए रखना, उसी स्थिति में बनाए रखना, और प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना। तो ये बोल रहे हैं कि नो पार्ट ऑफ दीज एसेज, यानी कि इन राख का कोई सा भी भाग, शुड बी रिटेन्ड, यानी कि उसको रिटेन नहीं किया जाना चाहिए, उसको सतत बनाए नहीं रखा जाना चाहिए, और ना ही उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। आगे है माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, ये बोल रहे हैं कि माई डिजायर यानी कि मेरी इच्छा, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, मेरी इच्छा जो कि ये है कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर इलाहाबाद में गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है,
हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस यानी कि इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। अब आगे है सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मैं इस बात से संबंधित हूँ, जहाँ तक मैं इस बात से कंसर्न हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट, सेंटीमेंट का मतलब होता है भावना, तो आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है।